प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एकक 2 और इस चैप्टर का नाम है विलियन यानी सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके 10 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आपको इनमें से कितने प्रश्नों का आंसर पहले से आता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब कितना आ गया इसको भी बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है? तो जैसा आपको पता है कि वाष्प दाब का इन चारों में से किससे संबंध रहता है या है, तो ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना है। तो पहला ऑप्शन है मोलन्स, दूसरा है पार्ट्स पर मिलियन, द्रव्यमान प्रतिशतता और मोललता। इन चारों में से आपको यदि याद होगा तो एक अणु संख्या गुणधर्म वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, जिसको हम इस तरह लिखते हैं P0 माइनस P अपॉन P0 अब इक्वल टू X2, जिसमें P0 क्या है, विलायक का वाष्प दाब, P क्या है, विलयन का वाष्प दाब, P0 विलायक का वाष्प दाब और X2 क्या है, विलेय का मोलन्स। तो यानी वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब टर्म आ रहा है और विलेय का मोलन्स आ रहा है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें से मोलन्स से संबंध रखता है। क्लियर है? तो एक प्रश्न में 2-3 कंसेप्ट आपको मिलेंगे। यदि आप वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपके क्वेश्चन करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ यूँ रहा। कक्ष ताप पर शर्करा को जल में घोलने पर विलयन छूने से ठंडा लगता है। ये क्वेश्चन मार्क करने का मतलब कि आपने ऐसा महसूस किया है? बिल्कुल होता है। आप कभी करके देख सकते हैं, कभी क्या अभी करके देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में शर्करा की विलीनता सर्वाधिक तेजी से होगी? विलीनता का मतलब है घुलना, ज़्यादा तेजी से कब घुलेगा? इन 4 कंडीशन में से आपको बताना है। ठंडे जल में शर्करा का क्रिस्टल, गर्म जल में शर्करा क्रिस्टल, ठंडे जल में शर्करा का पाउडर, गर्म जल में शर्करा का पाउडर। तो कुछ लोगों को शर्करा का मतलब कन्फ्यूजन हो सकता है, तो शर्करा का मतलब चीनी से हम ले सकते हैं यहाँ पर, शर्करा, शक्कर, चीनी या सुक्रोज। चलिए, तो आप जानते हैं कि ठंडा पानी और गर्म पानी में जल्दी कौन घोलता है? गर्म पानी जल्दी घोलता है। और क्रिस्टल जल्दी घुलेंगे कि पाउडर जल्दी घुलेंगे? तो आपने अनुभव किया होगा कि पाउडर टुकड़े में रहेंगे, छोटे पाउडर में रहेंगे तो जल्दी घुलेंगे। तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस ऑप्शन में है? गर्म और पाउडर, चौथे ऑप्शन में। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये सिंपल प्रश्न है, इससे प्रश्न कॉम्पिटिशन में नहीं बनते। अब ये अपने विवेक और आपका बुद्धि बढ़ सकता है, आपका कंसेप्ट बढ़ेगा, लेकिन ये प्रश्न कॉम्पिटिशन के या हाई लेवल में नहीं आते हैं। चलिए, फिर भी हमें कंसेप्ट जनरेट करना है। इस कंसेप्ट जब जनरेट हो जाएगा तो आप क्वालिफाई करने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा लेवल हो सकता है क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन 2 चैप्टर से मिला हुआ है। साम्यावस्था पर देखिए, साम्यावस्था आते हैं, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड हो गया। वाष्पशील द्रव विलायक में ठोस विलेय के घुलने की दर। तो आप जानते हैं साम्यावस्था का मतलब कि अग्र अभिक्रिया की दर विपरीत अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। तो यानी यदि कोई घुल रहा है, ये घुलना हो रहा है, तो घुलना होना और क्रिस्टल के रूप में जमना, यानी कोई ठोस घुल रहा है पानी में तो घुल के विलयन बन रहा है, और विलयन में से ठोस जो है वो वापस ठोस के रूप में आता है, जिसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो ये घुलना और क्रिस्टलीकरण जब घुलने की रफ्तार यानी दर यानी वेग क्रिस्टलीकरण की रफ्तार के बराबर होगी तो वह साम्यावस्था होगी। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा कंडीशन है? क्रिस्टलीकरण की दर से कम होती है? बिल्कुल नहीं। क्रिस्टलीकरण की दर से अधिक होती है? ये भी नहीं। ठीक है, और क्रिस्टलीकरण की दर के बराबर होती है, तभी तो साम्यावस्था होगी। शून्य होती है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 तीसरे के लिए सही ऑप्शन है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा गया है। किसका विलयन रखा गया है? ए का विलयन रखा गया है। इसमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है। यह विलयन है, यानी खाली स्थान में कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा इसमें? यह विलयन कैसा है? संतृप्त, अति संतृप्त, असंतृप्त, सांद्र। तो आपको पता है कि संतृप्त विलयन में और अधिक मात्रा में विलय नहीं घोल सकते। अति संतृप्त में घोलते ही, मान लो विलयन है, इसमें पहले से घुला हुआ कोई चीज़ है, आप यदि एक्स्ट्रा अमाउंट में कोई सॉल्यूट उसमें डालते हैं तो जो घुला हुआ विलय है वो ठोस के रूप में जमने लगेगा, तो यानी अवक्षेप बनने लगेगा। अवक्षेप मतलब ठोस रूप में जमना। ठीक है, प्रेसिपिटेट बोलते हैं इंग्लिश में, यानी केमिस्ट्री का लैंग्वेज क्या है? PPT, प्रेसिपिटेट या ठोस अवक्षेप। तो अति संतृप्त विलयन में ही क्या होता है? जब विलय की और मात्रा घोलते हैं तो जो घुला हुआ विलय है पहले से वो भी ठोस रूप में आ जाता है, इसलिए अति संतृप्त विलयन क्या होता है? यानी ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन। असंतृप्त मतलब जिसमें और विलय न घुला सके, असंतृप्त विलयन जिसमें और विलय घोला जा सके। विलय का मतलब जो चीज़ घुलता है, विलय का मतलब जैसे पानी में चीनी घुलता है तो पानी विलायक और चीनी विलय हो गया। ठीक है, क्लियर। और सांद्र का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन से है। चलिए 5वां क्वेश्चन,
ध्यान से पढ़िए। द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में घुल सकने वाली ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा निर्भर नहीं करती। याद रखिए, नहीं करती। नहीं करने का प्रश्न थोड़ा सा लेवल उठता है। ताप पर नहीं, विलेय की प्रकृति पर नहीं, दाब पर नहीं, दाब पर क्या होता है, निर्भर नहीं करती। विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है, विलेय की प्रकृति पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता, दाब पर। क्यों? क्योंकि द्रव विलयन में ठोस विलायक को घोलने पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि ताप का विलेय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें नहीं वाले ऑप्शन में किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दाब का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सरल है। ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा की सांद्रता का कारण होता है। ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण क्या होता है? ऑप्शन के अनुसार कम ताप, कम वायुमंडलीय दाब, उच्च वायुमंडलीय दाब, कम ताप एवं उच्च वायुमंडलीय दाब के अनुसार दोनों। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो पहाड़ों पर, कहाँ पर? पहाड़ों पर या ऊंचाई वाले स्थान पर ऑक्सीजन का दबाव कम होता है, इसलिए उनके रक्त में भी ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। रक्त में कम होगा तो ऊतकों में कम होगा। तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम। ऑप्शन नंबर 2 सरल प्रश्न। 7वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन आबंध का बनना, टूटना और मजबूती को दृष्टिगत रखते हुए अनुमान लगाइए कि निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन सा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा। तो आपको पता है राउल्ट का नियम आदर्श विलयन होते हैं। राउल्ट के नियम को पालन करने वाले विलयन आदर्श विलयन होते हैं। यदि वो आदर्श नहीं है तो राउल्ट के विलयन को नियम को पालन नहीं करते हैं। यानी हम उल्टा परिभाषा दें, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन होता है, जो नहीं करता अनादर्श कहलाता है। अनादर्श होने के 2 कारण हो सकते हैं, यानी वो आदर्श से विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो ये विचलन 2 तरह से विचलित होते हैं। पहला धनात्मक विचलन, धनात्मक, और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक विचलन कौन कौन से विलयन करते हैं और ऋणात्मक विचलन कौन कौन सा करते हैं। तो इन चारों में से आपको धनात्मक वाले को क्या करना है, छांटने हैं। तो पहला आप देखिए मेथेनल और एसीटोन। तो CH3OH और क्या है CH3CO CH3, ठीक है, CH3 3। एक हो गया क्लोरोफॉर्म ऑफ एसीटोन, नाइट्रिक अम्ल, जल, फिनॉल और एनिलीन। तो पहला ऑप्शन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, जबकि 3 ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है बोर्ड में, क्लोरोफॉर्म एसीटोन किस प्रकार का विचलन प्रदर्शित करता है, नेगेटिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बंध क्या होता है, इनके बीच वीक होगा। मतलब मेथेनल और एसीटोन के बीच जो इंटरेक्शन होगा वो पूर्व के मेथेनॉल और एसीटोन के बीच कम होगा। यानी ए का अट्रैक्शन या बी का अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसकी तुलना में, ए और बी की तुलना में। इसलिए यह क्या होगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। जब ये स्ट्रांग होता तो ऋणात्मक, जब ये वीक होगा तो ए बी के बीच वीक होगा तो धनात्मक। चलिए 8वां क्वेश्चन, अणु संख्या गुणधर्म पर निर्भर करते हैं, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। तो आपको अणु संख्या का डिफिनीशन यही कहता है कि विलयन का वह गुण जो विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है, विलेय की मात्रा या संख्या पर निर्भर करता है। तो कौन सा ऑप्शन में संख्या है या मात्रा है, विलेय के कणों की मात्रा किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विलयन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान में भरा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां, ये एंट्रेंस में बहुत बार पूछा गया है। तो क्या पूछा है, पहले प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, 1 मोलर क्या है, NaOH, 1 मोलर सोडियम सल्फेट, 1 मोलर अमोनियम नाइट्रेट और 1 मोलर पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस तरह की प्रश्न जब दिया हो तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ आयंस। क्या निकालना है, नंबर ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस कैसे निकलेगा, तो आप जानते हैं NaOH टूटेगा तो कितना मोल देगा, Na प्लस 1 मोल, और कितना OH देगा, 1 OH। तो टोटल मोल की संख्या 2 हो गई। और सोडियम सल्फेट टूटेगा तो 2 मोल सोडियम आयन और 1 मोल सल्फेट आयन। तो टोटल कितने मोल हो गए, 3 मोल। अमोनियम नाइट्रेट 1 मोल अमोनियम आयन और 1 मोल नाइट्रेट आयन। तो कुल मोल की संख्या 2 हो गई। और पोटेशियम नाइट्रेट टूटेगा तो 1 मोल पोटेशियम आयन और 1 मोल नाइट्रेट आयन। तो टोटल 2 मोल। तो सबसे ज़्यादा मोल किस में हो रहा है, दूसरे ऑप्शन में कितना मोल हो रहा है, 3 मोल, 2 और 1 ये 3। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्यों, क्योंकि जो क्वथनांक का उन्नयन है, क्वथनांक का उच्चतम लिखा है यहाँ पर, उन्नयन बोल सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं, वो नंबर पर डिपेंड करता है। तो नंबर जिसमें ज़्यादा रहेगा उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में सोडियम सल्फेट का नंबर मोलों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि 2 सोडियम है 1 सल्फेट, यानी 2 सोडियम आयन मतलब यदि हम
मोल को लेके चलते हैं तो 2 मोल सोडियम आयन है, 1 मोल सल्फेट आयन, टोटल मोल की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वह ज़्यादा क्वथनांक रखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे चाहे वो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से चारों और संख्या गुणधर्म में से ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई क्या है? तो आपको दिया हुआ प्रश्न सामने में, ऑप्शन पहले ध्यान से पढ़िए। केल्विन, के फॉर केल्विन यहाँ है, क्या है? के फॉर केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, दूसरा है मोल केजी केल्विन इनवर्स, तीसरा है, अच्छा हाँ, अथवा करके इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। तो आपको यदि याद होगा तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, तो कैसे आएगा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कैसे ये आया इसको पहले मैं बता दूं। देखिए आप जो डेल्टा टी बी है क्वथनांक उन्नयन बराबर होता है मोललता गुणे मोललता के समानुपाती होता है। क्या होता है? मोललता के समानुपाती होता है। समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं के बी, ठीक है, के बी, और के बी को ही पूछ रहा है कहीं, तो के बी बराबर निकालना चाहेंगे तो कि डेल्टा टी बी अपान मोललता, ठीक है। तो डेल्टा टी बी का यूनिट क्या होता है? केल्विन, और मोललता का क्या होता है? किलोग्राम मोल इनवर्स। तो किलोग्राम मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? केल्विन किलोग्राम प्लस हो जाएगा मोल इनवर्स हो जाएगा, या केल्विन मोललता इनवर्स, ये भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।